हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस की, और टॉपिक हमारा चल रहा है यहाँ पे डाइजेशन। तो जल्दी से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सीधे हम जाएंगे टॉपिक पे। ठीक है, प्रीवियस जो चीज़ें हैं बेसिक्स हैं, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन जो है आप स्टमक तक आ गए हैं। ठीक है, स्टमक तक की यहाँ पे बात हो गई है। हम लीवर के सिक्रीशन के बात कर रहे थे। स्टमक में हमने ये बोला है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड पे कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि म्यूकोसा नेक सेल होती है जो, ठीक है, या म्यूकस नेक सेल जो होती है। सेकेंड जो हमारे पास आती है, आपने कहा वो आती है ऑक्जेंटिव। ठीक है, और जिसमें हमने कहा, ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पर हमारे पास आते हैं पेराइटल सेल। तो आपने कहा म्यूकस नेक सेल है, पेराइटल सेल है और चीफ सेल है यहाँ पर। ठीक है, चीफ सेल को हम यहाँ पे पैक्टिक सेल भी कहते हैं और पेराइटल सेल को हम यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल भी यहाँ पे कहते हैं। अब इनके सिक्रीशन की भी बात हो गई है, इनके फंक्शंस की बात हो गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे लिवर के बारे में, लिवर सिक्रीशन के बारे में। प्रीवियस सेक्शन में जो आपने पढ़ा है, और हमने बात की है यहाँ पर, क्या हमने इतनी बात की है, ये हमारा लिवर है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा लिवर है। लिवर से ये कुछ ऐसा सिक्रीशन हमारे पास आ रहा है। ये हमारा स्टमक आता है ऐसे, और ये जो सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन यहाँ आता है, इसमें मिक्स हो जाता है। और ये जो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं, ये सिक्रीशन यहाँ से ऐसे छोटी आंत में आ जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस हमने पढ़ी है, इसमें हमने कुछ डक्ट के नाम पढ़े हैं। अब वो डक्ट कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ। आपको जल्दी से क्या करना है, उनके फंक्शंस देखने हैं कि कौन कौन से डक्ट हमने पढ़े हैं। हमने बात की है यहाँ पर हेपेटिक डक्ट के बारे में, हमने बात की है सिस्टिक डक्ट के बारे में, हमने बात की यहाँ पे कॉमन डक्ट के बारे में, हमने बात की है यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में, और फाइनली हमने देखा है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके आगे भी हमारे पास क्या आता है, एक पार्ट आता है जिसमें हमने कहा कि हेपेटिक पैनक्रियाटिक एम्प्यूला वाला पोर्शन था, कुछ ऐसे ये वाला जो पोर्शन था। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। ये कुछ डक्ट आती हैं, तो चलो, ये हमारी हिपैटिक डक्ट है, ये हमारी सिस्टिक डक्ट है, ये हमारी कॉमन डक्ट है, ये वाली। ठीक है, ये हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर होगी, और ये हमारी हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट आती है जहाँ पर दोनों डक्ट मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी डक्ट के बारे में हमने बात कर ली थी। क्लियर है। अब हमने कहा जो लिवर है, लिवर के फंक्शन अगर हम देखें कि लिवर के क्या क्या फंक्शंस हमारे पास आते हैं, तो लिवर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ तक की बात, यहाँ तक अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा लिवर के फंक्शन के बारे में। लिवर का जो मेनली फंक्शन है डाइजेशन में, तो वो है यहाँ पर बाइल। बाइल के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था जो बाइल है उसके फंक्शन को देखेंगे, बाइल का जो कंपोजिशन है उसको यहाँ पर देखेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो, हमने कहा है ये है लिवर हमारा। लिवर एक्चुअली में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है लिवर। लिवर जो बना होता है वो कुछ ऐसी संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। इनका नाम यहाँ पर आता है हिपैटिक लोब्यूल।
हिपैटिक ग्लोब्यूल के अंदर होती हैं हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स क्या है? सेल्स होती हैं, ठीक है। तो हिपैटोसाइट से मिलकर के बने होते हैं हिपैटिक ग्लोब्यूल, और हिपैटिक ग्लोब्यूल से मिलकर के बना होता है आपका लिवर। अब ये चीज़ें हम डिटेल में जब पढ़ेंगे क्लास 11th में जब आप जाएंगे, और अगर आप बायो लेते हैं तो आपके पास फिर से एक डाइजेशन जो एक सेपरेट चैप्टर हमारे पास आएगा, वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं डाइजेशन को। यहाँ पर इतने डिटेल में नहीं जाना है, बट जस्ट एक आइडिया ले लीजिए कि ये जो आपके हिपैटिक लोब्यूल हैं ये कैसे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं, और यहाँ पर इसके बाहर कवरिंग होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल्स। कुछ ऐसी कवरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर सेल्स होती हैं ऐसे, ये यहाँ पे सेल्स होती हैं। ठीक है, और इन सेल्स का नाम जो होता है वो है हिपैटो। अच्छा, हिपैटिक जो शब्द है वो आपके लिवर से रिलेटेड होता है, और आपने कहा कि जो हिपैटोसाइट्स हैं वो क्या होते हैं? लिवर के सेल्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिवर सेल्स के नाम बताइए तो हिपैटोसाइट है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये आता है हिपैटिक ग्लोब्यूल, ठीक है। ये हिपैटिक ग्लोब्यूल आपके पास आएगा। क्लियर है? अब हमने कहा लिवर के फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो एक आप पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? इन शॉर्ट हम समझते हैं, डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब आप क्लास 11th में जाएंगे। पोर्टल सिस्टम में जो फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला फंक्शन ये है कि जब डाइजेशन हो गया है, ठीक है, डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा और वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगा। ब्लड से वो जो ग्लूकोज है वो यहाँ पहुंचाया जाता है, यहाँ पर, यहाँ पहुंचाया जाता है। अब वो जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाते हैं? हिपैटोसाइट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ से वो ब्रांच आ रही होगी जो ग्लूकोज को लेकर के आएगी, ठीक है। दूसरा, हमें मेन जो फंक्शन है वो देखना है कि यहाँ पर जो हमारे हिपैटोसाइट्स हैं ये क्या बनाती हैं? ऐसे बाइल को बनाती हैं, बाइल। ये हमारी बाइल डक्ट होगी, बाइल डक्ट, ये बनाएगा बाइल को। बाइल को हम क्या कहते हैं? पित्तरस कहते हैं, ठीक है, पित्तरस, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बाइल का। क्योंकि डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो बाइल पे फोकस करेंगे। बाइल क्या है? ये सारी चीजें हटा दो, यहाँ पर कुछ नहीं है, लिवर है। लिवर में पाए जाते हैं हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल के अंदर होती है हिपैटोसाइट, और यही हिपैटोसाइट क्या बनाती है? बाइल को बनाती है। कहाँ? लिवर की बात हो रही है। चलो ये इरेज कर दो सारा, ऑलराइट। अब हम आते हैं बाइल। बाइल का जो फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ बाइल, बाइल का जो फंक्शन है वो देखेंगे। इससे पहले हमने कहा बाइल किन किन चीजों से मिलकर के बना है, पहले वो देख लेते हैं। तो बाइल बना होता है वाटर से। बाइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, ठीक है। इसके अलावा होता है यहाँ पे बाइल सॉल्ट। इसमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, पिगमेंट है। नेक्स्ट हमने कहा कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है, ठीक है। एक है फॉस्फोलिपिड होता है इसमें, इसका नाम है लेसिथिन। देखो मैक्सिमम चीजें जो आप अभी यहाँ पर कर लें वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें आगे भी पढ़नी है और यहाँ से हमारा जो बेस है वो बनता है। स्पेशली अगर आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अभी से प्रिपरेशन यहाँ पे करनी चाहिए। ये यहाँ पर क्या होता है? कंपोजिशन है बाइल का, या बाइल किन की, इन सारी चीजों से मिलकर के बाइल बना होता है, ठीक है। अब अगर हम काम देखें बाइल का, तो हमने कहा ये जो है ये क्या करेगा? ये फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। लेकिन ये कैसा ब्रेक डाउन होता है? ये फिजिकल ब्रेक डाउन होता है। मतलब देखो ये एक फैट है, ये फैट है, ठीक है। अच्छा, फैट को जो डाइजेस्ट करेगा, फैट पे जो एक्ट करेगा वो क्या करेगा? लाइपेज करेगा। फैट यानी कि जो लिपिड होता है, तो यहाँ पर एक्ट करेगा लाइपेज। अब लाइपेज यहाँ पर ऐसे एक्ट करेगा,
यहाँ पर जो सरफेस एरिया है एक्ट करने के लिए वो ये है। अब यहाँ पर फैट ये जो बाइल सॉल्ट है ये क्या करता है, बाइल सॉल्ट इस पे एक्ट करेगा और इसे छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये फिजिकल ब्रेकडाउन इसने किया है। ठीक है, इसने क्या किया है, यहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन किया है। ये क्या है, ऐसे। अब जो फिजिकल ब्रेकडाउन उसने किया है, आप देखो सरफेस एरिया कितना यहाँ पे बढ़ गया है। बाइल यहाँ पे एक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया है। सो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, बाइल क्या करेगा, यहाँ पर फैट का फिजिकल ब्रेकडाउन करेगा। ध्यान रखना है, सबसे पहला फंक्शन जो है वो बाइल में जो बाइल सॉल्ट होता है वो फिजिकल ब्रेकडाउन करना होता है। इसका जो सेकेंड फंक्शन है ये क्या करेगा, जो लाइपेज है लाइपेज को एक्टिव करता है, क्योंकि जब लाइपेज एक्टिव होगा तभी तो ये फैट का डाइल्यूशन करेगा। तो दो फंक्शन है यहाँ पर बाइल सॉल्ट के, एक तो फैट का ब्रेकडाउन करना, दूसरा होता है लाइपेज को एक्टिव करना। फिर आते हैं लास्ट जो लेसिथिन, जो आपका फॉस्फोलिपिड है दैट इज लेसिथिन। ये लेसिथिन जो है गॉल ब्लैडर में बाइल या पित्तरस को जमने नहीं देता है। ठीक है, इन केस अगर ये बाइल जम जाता है, अगर बाइल जम जाता है तो आपने कहा गॉल स्टोन नामक प्रॉब्लम हो जाती है। गॉल स्टोन आपने कई बार सुना होगा, पथरी की जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, लेसिथिन का ये फंक्शन है। अब हमारे पास दो चीजें आती हैं, पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल। हमने कहा ये होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। इनका वेस्ट प्रोडक्ट तो यही यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है, ये बाइल में क्यों है? आपने कहा क्योंकि इन्हें बॉडी से मूव कराना है, बॉडी से इन्हें बाहर निकालना है। हमें पता है कि बाइल कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत से कहाँ जाएंगी, ये सारी चीजें भी छोटी आंत में जाएंगी। ये चीजें, अब देखो इसका तो फंक्शन है, इसका भी फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, वाटर तो आप जानते हैं। तो आपने कहा कि जो पिगमेंट है और जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल तो हम समझते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो वो बॉडी से रिमूव हो रहा है। ठीक है, पिगमेंट क्या है, तो पिगमेंट हमने कहा कौन से हैं, जब हमारा आरबीसी जो है वो रैप्चर होगा। कहाँ रैप्चर होगा, स्प्लीन में। जब हमारा आरबीसी जाएगा स्प्लीन में, कब, आफ्टर 120 डेज, क्योंकि 120 डेज ही इनकी लाइफ होती है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं, ये फट जाते हैं। जब आरबीसी फट जाती है तो जो हीमोग्लोबिन ग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है वो दो पार्ट में टूटेगा। एक टूटेगा हीम में, एक टूटेगा ग्लोबिन में। ग्लोबिन आपकी प्रोटीन है, जो भी ये भी लिवर में जाएगी, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है वो यहाँ पर होगा। प्रोटीन जो है वो यहाँ पर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी देगी। ये प्रोटीन की स्पेलिंग है, पूरी लिख लेना। ठीक है, ये एन है लास्ट में। तो ये क्या करेगा, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो होगा, और ये कार्बोहाइड्रेट में, ये ग्लूकोज में चेंज होकर के हमें एनर्जी देगा। हीम जो है इसमें दो पिगमेंट बनते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बस ये यही पिगमेंट है जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये वेस्ट होते हैं ये जो पिगमेंट है, और इन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करवाना है, इसलिए ये बाइल में ऐड हो जाते हैं। क्लियर है इतना? अब वैसे तो लिवर के बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म यहाँ पर होता है। जो ड्रग्स हैं उनका जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, यानी कि जो क्या करना है, जो ड्रग्स है उसे बॉडी से रिमूव करने का जो काम होता है, या कुछ विटामिन यहाँ पर पाए जाते हैं, या जो एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की वो यहाँ पे पाई जाती है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन हम डाइजेशन की बात करें तो बाइल पे फोकस करेंगे अभी। बाकी सारी जो फंक्शन है क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो हो गई है लिवर की बात। अब हम इसके बाद पैनक्रियाज की बात करेंगे। ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में हम बात करेंगे। पैनक्रियाज के थोड़ा सा सिक्रीशन देख लेंगे, वैसे पैनक्रियाज के काफी सिक्रीशन होते हैं, हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बस शॉर्ट देख लेंगे कौन कौन से यहाँ पर एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं। पैनक्रियाज का जो डायग्राम है वो क्या है, पैनक्रियाज क्योंकि हेटेरोक्राइन ग्लैंड है तो उसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेंगे, कौन एंडोक्राइन है और कौन एक्सोक्राइन है। ठीक है, इतनी बात हम यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए देखिए एक बार आपको,
अब ये सारी चीजें हो गई हैं तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। लोकेशन पेनक्रियाज की पता है हमें, ये हमारा स्टमक आता है और यहाँ नीचे एक जस्ट बिहाइंड द स्टमक एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमने पेनक्रियाज के बारे में हम अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने पेनक्रियाज के बारे में क्या बातें की है कि पेनक्रियाज जो है वो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर है पेनक्रियाज का। जो ये वाला भाग है इसको यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, ऐसे कुछ सेल्स होती हैं, ये होती है एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट है किसका? पेनक्रियाज का। अच्छा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस तो पता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये एक्सोक्राइन पार्ट है। मैक्सिमम जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट से क्या रिलीज होते हैं? आपने कहा हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है, ठीक है। ये दो हमारे हार्मोन है जो रिलीज होते हैं। इनका काम अभी डाइजेशन में नहीं है, डाइजेशन में हम एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है ये रिलीज करता है एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या लिखना था हमारे पास? ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से वो सिक्रीट करते हैं? तो पहला हमारे पास आता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, प्रोटीएज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियस जो हमारे पास आते हैं, दो आते हैं। एक आता है डीएनएज और एक आता है आरएनएज, ठीक है। प्रोटीन भी बहुत सारे हमारे पास आते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब हमें पता है अमाइलेज किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट का करेगा। प्रोटीएज किसका करेगा? प्रोटीन को करेगा। लाइपेज किसका करेगा? लिपिड का करेगा। न्यूक्लियस किसका करेगा? न्यूक्लिक एसिड का करेगा, जो डीएनए और आरएनए है। न्यूक्लियस जो है वो दो टाइप के होते हैं, डीएनए है जो डीएनए का डाइजेशन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, आरएनए है जो आरएनए का करेंगे, ठीक है। प्रोटीएज के एग्जाम्पल आते हैं ट्रिप्सिन है या कीमोट्रिप्सिन है। अब हमने कहा ये एक्सोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट क्यों है? क्योंकि इनमें क्या पाए जा रहे हैं? डक्ट पाई जा रही है। डक्ट का नाम क्या है? कुछ देर पहले किया था हमने, पैनक्रियाटिक डक्ट। अगर हम बोले ये हार्मोन है तो ये हार्मोन ब्लड के साथ एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब ये सारे जो आपके एंजाइम्स हैं, चाहे वो एमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है या न्यूक्लियेज है, ये कहाँ जाता है? ये सारे सिक्रीशन जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू? हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये आ गए हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे, ठीक है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे क्या होगी? यहाँ पर जो डाइजेशन से रिलेटेड है वो प्रोसेस होगी। लेकिन सिर्फ ऐसा है कि इन्हीं से सारा डाइजेशन होगा? हमने कहा नहीं। जो हमारे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, वहां पर क्या होगा? उनसे भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सिक्रेट होंगे। तो कुछ डाइजेशन हमारे पैनक्रियाटिक सिक्रेशन से होगा और कंप्लीट डाइजेशन के लिए हमने कहा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे और वहां पर कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो चलो, ये हमने बात की है पैनक्रियास के बारे में। फाइनली हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे डाइजेशन, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को भी हम डिस्कस करेंगे।
अब यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यहाँ पे कुछ सिक्रीशन आते हैं, ये इरेज कर दूं। और फाइनली जो डाइजेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमारे पास रिजल्ट आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, जो लिपिड है वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे आते हैं उनकी हमने सिंपल फॉर्म देखी, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और ये हमारे पास आती है सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यहीं पर हम कहते हैं कि डाइजेशन कंप्लीट होता है। एक बार आपके लिए होमवर्क में ये है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रेशन है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या है, वो आप एक बार क्या कर लेंगे, होमवर्क में करके लेकर के आएंगे। सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पर कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन की बात हम यहाँ पर करेंगे कि एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन से पहले होमवर्क तो हमने कर लिया है। यहाँ पर हमने कहा डाइजेशन कंप्लीट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हुआ है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि विलाई और माइक्रोविलाई, जो कि हमने प्रीवियस जब हम छोटी क्लासेस में थे, क्लास 7th में जब हमने डाइजेशन पढ़ा था, और हमने ये बात सेम की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। वहीं पर हमने विलाई की बात भी की थी, माइक्रोविलाई की बात भी की थी, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी कि उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं। हमें यहाँ पर बात ये करनी है कि ये विलाई बनते कैसे हैं। तो आपको ध्यान होगा हमने गट का स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पर हमारे पास गट का स्ट्रक्चर हमने देखा था। जैसे कि देखो ये हमारा स्टमक है, इसमें आपको फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है, अलग अलग बहुत सारी फोल्डिंग्स है। देखो जैसे कि आपने कहा सबसे अंदर की जो लेयर है वो आपको दिखाई दे रही है, जो कि ये है ऐसे, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर। इसके बाहर फिर दूसरी लेयर हमें दिखाई गई है, ये वाली लेयर, ये है सब म्यूकोसा। ठीक है, तीसरी लेयर का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन हमारे पास फिर क्या आती है, थर्ड लेयर आती है। ये जो बाहर की जो लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इसको हम कहते हैं मस्कुलैरिस। और लास्ट वाला जो हमारा पार्ट आता है दैट इज सेरोसा। ठीक है, तो बेसिकली हमारी 4 कवरिंग होती हैं। सबसे इनरमोस्ट कवरिंग जो है वो म्यूकोसा है। म्यूकोसा का काम दोनों ही है, सिक्रीशन यानी कि श्रावण का भी है, और आपने कहा एब्जॉर्प्शन, ये भी इसका फंक्शन होता है। सिक्रेशन में ये क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस को सिक्रीट करेगा जो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा। एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं, ये बनाती हैं विलाई, और विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, थोड़ा सा जो गट का स्ट्रक्चर है वो देख करके लेकर के आएंगे, 4 लेयर कौन कौन सी है, इनका जो सीक्वेंस है वो भी आपको देखना है। क्लियर है इतनी बात? तो चलो अपना होमवर्क आप लोग नोट कर लेंगे, टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है ये नोट आप कर लेंगे। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक आपको फिर से पढ़ना है, फिर से रिवाइज करना है, तो भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।